Good morning, dear students. Hope you are fine. We have discussed earlier with you simple present tense, part wise, affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, and interrogative negative sentences. In this video, we are going to discuss full explanation of simple present tense in a single video. Starting initially, how we are going to recognize which tense is this. पहचान क्या है इस टेंस की? अगर हिंदी में अगर हम वाक्य लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में ये शब्द आपको नजर आएंगे, ता है, ते है, ती है, ताहू इत्यादि इसी टाइप के शब्द जिसमें ता शब्द जरूर होगा। है से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, और ताहू, ती है, ते है, ता है से पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है हिंदी में। उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो इंग्लिश का वो याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि पहले कर्ता आएगा फिर कर्म फिर क्रिया। हिंदी में क्या आता है? पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। इसमें थोड़ा उलट है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। इसी के नियम से हमें सेंटेंस फॉर्म करने। अफर्मेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर या रूल कह सकते हैं आप, नेगेटिव के लिए, इंटरवेटिव के लिए अलग नेक्स्ट के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नो, नेगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता, वो कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? जैसे मैं खाना खाता हूं, राम खाना खाता है, मतलब इसमें ना तो प्रश्न है ना नोट शब्द है कि मैं खाना नहीं खाता, क्या मैं खाना, इस टाइप का नहीं है। सीधा सिंपल वाक्य है, मैं खाना खाता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर एस या ईएस आ सकता है, किसी किसी में किसके साथ आएगा वो बताएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एक नियम है कि फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमें पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में स्ट्रक्चर रूल सेम है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऑब्जेक्ट आती है। थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल हो तब भी सेम रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये हम पहले वीडियोस में स्पेशल नोट भी डाल चुके हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट मैंने स्टार के साथ मार्क भी किया है। आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी पहचान है पीछे वाक्य के ताब, तो ये ताब है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड ऑब्जेक्ट, आई ईट फूड। राम खाना खाता है, राम नाम है किसी का, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम ईट्स फूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, इस कनेक्ट करना आसान है मेरे बच्चों। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जैसे हमने अफर्मेटिव में देखा था, मैं खाना खाता हूं, तो अगर इसके साथ लिखा हो मैं खाना नहीं खाता हूं, राम खाना नहीं खाता, बस नहीं ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में एक बात याद रखनी है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ कुछ भी जुड़ेगा नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डू और डज अलग से आ गए हैं नेगेटिव में, और नॉट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ पहले सब्जेक्ट फिर डू फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस डज
बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब डू थी, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब डज है, प्लस नॉट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से क्लियर होगा, मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट फूड। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू आई, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट आई और फिर ऑब्जेक्ट फूड आया। अब राम खाना नहीं खाता, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक्सेप्शन है, हेल्पिंग वर्ब डू नहीं आती, डज आती है। राम डज नॉट ईट। आसान है, आसानी से समझ आ गया। अब हम चलेंगे इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न जो क्वेश्चन पूछते हैं, बाद में पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा। क्या हम गाना गाते हैं, क्या वह गाना गाती है, क्या भी है शुरू में और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर या रूल, पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाएगी, सभी में आएगी, प्रश्नवाचक में, नेगेटिव में भी, उनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। केवल सिंपल अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वापस आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, डू और डज हेल्पिंग वर्ब रहेगी सबसे पहले सेंटेंस लिखते हो, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, पहले हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्लूरल में भी सेम रूल है, हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, ये थोड़ा अलग है, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ डू आ रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, क्या हम गाना गाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हम, पहले हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, फिर सब्जेक्ट भी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। क्या वह गाना गाती है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें डज आएगी हेल्पिंग वर्ब पहले, डज शी सिंग अ सॉन्ग, डज सब्जेक्ट शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट इज। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव लास्ट फॉर्म है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होगा, पिछली वीडियो से रिकैप कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा होगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, क्या वह स्कूल नहीं जाता, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, दोनों चीजें जिसमें वो इंटरोगेटिव रहेगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्लूरल में भी सेम है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में रूल चेंज है, डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो सेकंड पर्सन के साथ भी डू आएगी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर का है, क्योंकि अलग है इसलिए हर बार हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का एग्जांपल जरूर लें। क्या वह स्कूल नहीं जाता, डज ही नॉट गो टू स्कूल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारा टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम एक और छोटी सी वीडियो इसी टेंस की शेयर करेंगे कि जिसमें फिक्स होगा कि कुछ चीजों में फिक्स है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा, जैसे हैबिचुअल एक्शंस है, हैबिचुअल ट्रुथ है या ट्रुथ्स है, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सत्य है, हैबिचुअल ट्रुथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, सच्चाई है। तो ऐसे कौन कौन से 4-5 नियम है वो आपको बता देंगे, फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डालें, हम क्लियर करें। थैंक यू।